दोस्तों, जब भी बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की कोई फिल्म आती है तो फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ा हो चुका है। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म सिकंदर के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है। लेकिन इसी बीच बॉलीवुड के एक जाने माने अभिनेता विवेक ओबेरॉय का एक बयान सुर्खियों में आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस बयान में ऐसा क्या था जिसने इसे चर्चा का विषय बना दिया। क्या यह महज एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? क्या यह बयान फिल्म की कहानी से जुड़ा था या फिर इसमें कोई और इशारा था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि जो खुलासे हम करने जा रहे हैं वे आपको हैरान कर देंगे। जब तक आपको रिलीज करने की परमिशन मिलती है तब आप उन रेल डब्बों में घुस चुके हो जहां पे ऑलरेडी सारे लोग बैठे हैं। बात तब शुरू हुई जब सिकंदर का ट्रेलर रिलीज हुआ। फैंस को ट्रेलर काफी पसंद आया। एक्शन ड्रामा और सलमान खान की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने लोगों को उत्साहित कर दिया। हर तरफ बस इसी फिल्म की चर्चा होने लगी। लेकिन इसी बीच एक इंटरव्यू में विवेक ओबेरॉय से पूछा गया कि उन्हें बॉलीवुड में आने वाली नई फिल्मों के बारे में क्या लगता है। इस पर विवेक ने जवाब दिया कि आजकल फिल्मों में असली दम कंटेंट का नहीं, बल्कि स्टार पावर का होता है। कई बार फिल्मों को सिर्फ इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि उसमें एक बड़ा सुपरस्टार है ना, कि इसलिए कि उसमें कोई नई या ओरिजिनल कहानी है। अब विवेक ने किसी फिल्म का नाम नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस ने इसे सिकंदर से जोड़ दिया, क्योंकि उसी समय ट्रेलर चर्चा में था और लोग इस फिल्म को लेकर बातें कर रहे थे। कई लोगों को लगा कि विवेक का इशारा सलमान खान की फिल्म की ओर था। और फिर क्या था? बहस छिड़ गई। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लोग दो ग्रुप्स में बंट गए। कुछ लोगों ने विवेक की बातों का समर्थन किया और कहा कि वह सही कह रहे हैं, जबकि कुछ लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह सब पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब विवेक ओबेरॉय का कोई बयान चर्चा में आया हो। बॉलीवुड में विवेक ओबेरॉय हमेशा अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वे इंडस्ट्री की सच्चाई खुलकर बोलने से पीछे नहीं हटते। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। सलमान खान और विवेक ओबेरॉय का इतिहास किसी से छिपा नहीं है, और इसी वजह से लोगों ने इस बयान को किसी सामान्य राय की तरह नहीं, बल्कि किसी पुरानी कहानी से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। लेकिन विवेक ओबेरॉय का बयान सिर्फ इतने तक सीमित नहीं रहा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह किसी खास फिल्म की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं किसी एक फिल्म की बात नहीं कर रहा। यह एक ट्रेंड बन चुका है। कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जिनका कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होता है, लेकिन उन्हें उतना प्यार नहीं मिलता जितना बड़े स्टार्स की फिल्मों को मिल जाता है। यह फैंस का प्यार होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे इंडस्ट्री में असली टैलेंट को कम मौके मिलते हैं। अब यहाँ मामला और पेचीदा हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि विवेक ने सिकंदर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। वहीं दूसरी तरफ सलमान खान के फैंस का कहना था कि यह बयान सीधा सीधा सिकंदर के खिलाफ है, क्योंकि इस समय जिस फिल्म की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी वह यही थी। सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। कुछ लोगों ने विवेक का समर्थन किया तो कुछ ने कहना शुरू कर दिया कि वह सिर्फ विवाद खड़ा करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन फिर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया इस पूरे मामले पर। जब कुछ रिपोर्टर्स ने सलमान खान के करीबी लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि सलमान भाई इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो माहौल बन चुका था वह अब थमने का नाम नहीं ले रहा था। कई बड़े यूट्यूबर्स और फिल्म क्रिटिक्स ने इस पर अपनी राय रखी, और कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि विवेक ओबेरॉय का बयान सिर्फ एक संयोग था। लेकिन कुछ लोगों ने इसे अलग ही एंगल दे दिया। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले ने जो मोड़ लिया वो वाकई चौंकाने वाला था। जब विवेक ओबेरॉय के इस बयान की गूंज तेज होने लगी तो मीडिया चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह इस पर चर्चा होने लगी। कुछ लोग इसे महज एक संयोग मान रहे थे, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि विवेक ओबेरॉय ने यह बयान सोच समझकर दिया है और उनका सीधा निशाना सलमान खान की सिकंदर फिल्म पर ही था। इसी बीच बॉलीवुड के कई और नामचीन सितारे भी इस बहस में कूद पड़े। सबसे पहले इस पूरे मुद्दे पर कुछ इंडस्ट्री के फिल्म क्रिटिक्स ने अपनी राय रखी। जाने माने क्रिटिक्स ने कहा कि बॉलीवुड में स्टार पावर का प्रभाव हमेशा से रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कंटेंट का कोई महत्व नहीं बचा है। कुछ क्रिटिक्स ने विवेक के बयान को सही ठहराया तो कुछ ने इसे एक हताशा से भरा बयान बताया। लेकिन असली हंगामा तब मच गया जब सलमान खान के फैंस ने ट्विटर पर बॉयकॉट विवेक ओबेरॉय और वी स्टैंड विद सलमान जैसे हैशटैग ट्रेंड कराना शुरू कर दिया। अब मामला और भी ज्यादा गंभीर हो चुका था। विवेक ओबेरॉय के पुराने बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिसमें उन्होंने पहले भी बॉलीवुड में नेपोटिज्म और स्टार पावर को लेकर अपनी राय दी थी। लेकिन इस बार उनके बयान को सलमान खान से जोड़कर देखा जा रहा था।
कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि विवेक को अब भी अपने करियर के उस दौर की नाराजगी है जब उनकी फिल्में नहीं चलीं और सलमान खान से उनके रिश्ते बिगड़ गए थे। हालांकि विवेक ओबेरॉय ने इस पूरे विवाद पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बीच बॉलीवुड के कुछ और सितारों की भी प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कुछ ऐसे कलाकार जो खुद नेपोटिज्म और स्टार पावर से प्रभावित हुए थे, उन्होंने विवेक की बातों का समर्थन किया, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह की बातें करके विवेक ओबेरॉय सिर्फ खुद को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि सलमान खान इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं। उनके करीबी सूत्रों के मुताबिक सलमान को इन सब विवादों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं लगती, क्योंकि वह जानते हैं कि उनकी फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज है और ट्रेलर को जिस तरह की प्रतिक्रिया मिली है उससे पहले ही साफ हो गया है कि सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हो सकती है। लेकिन मामला तब और गर्म हो गया जब सलमान खान के एक को स्टार ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस अभिनेता ने कहा कि हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन जब कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो इस तरह के बयान आना एक संयोग नहीं लगते। ये सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश होती है। अब यह बयान किसके लिए था, ये तो साफ नहीं था, लेकिन लोग इसे विवेक ओबेरॉय से जोड़कर देखने लगे। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या सलमान खान खुद इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे या नहीं। जब मीडिया ने उनसे इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने हमेशा की तरह एक मुस्कान के साथ जवाब दिया और कहा, मुझे नहीं पता कि कौन क्या कह रहा है, मैं बस अपनी फिल्म पर ध्यान दे रहा हूं। बस इस एक बयान के बाद फैंस का जोश और बढ़ गया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सलमान खान को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, क्या ये विवाद यहीं खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद विवेक ओबेरॉय से दोबारा इस मुद्दे पर सवाल किया गया और इस बार उन्होंने एक और बयान दिया जिसने इस बहस को और बढ़ा दिया। विवेक ने कहा, मैंने किसी एक फिल्म का नाम नहीं लिया था, लेकिन अगर लोग खुद ही जोड़ने लगे हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस बयान के बाद तो जैसे आग में घी पड़ गया। फैंस ने कहना शुरू कर दिया कि विवेक जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि विवेक ओबेरॉय का यह बयान सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे बहुत सोच समझ कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे विवाद से सिकंदर की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। ट्रेड एनालिस्ट्स का कहना है कि सलमान खान की फिल्में हमेशा से एक जबरदस्त ओपनिंग लेती हैं और इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन साथ ही कुछ लोगों का मानना है कि यह विवाद फिल्म के प्रचार के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि जब भी किसी फिल्म के इर्द गिर्द कोई विवाद होता है तो लोग उसे देखने के लिए और ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि विवेक ओबेरॉय का बयान महज एक सामान्य राय थी जिसे लोगों ने गलत तरीके से जोड़ लिया, या फिर इसमें कुछ और छिपा है? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर इस बयान के पीछे कोई और वजह थी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।